हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र पंजवानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। हम कर रहे थे हमारे क्वेश्चन बैंक सीरीज ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल्स क्लास 12। हमने अब तक कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। P and Q and R were partners and the balance of their capital accounts on 1st April 2020 were 8 lakh of credit, 5 lakh of credit and 20,000 of debit। यानी कि P का बैलेंस था 8 लाख ऑफ क्रेडिट, Q का बैलेंस था 5 लाख ऑफ क्रेडिट और R का बैलेंस था 20,000 ऑफ डेबिट। डेबिट बैलेंस है R का। ठीक है। As per the terms of partnership agreement, interest on capital is to be allowed at 10% per annum and is to be charged on drawings 12% per annum। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ड्राइंग्स मिलेगा 12% पर एनम का ड्राइंग्स फर्म को मिलेगा। पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और मिलेगा कितना 12% ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स विड्रू एज द फॉलोज। P withdrew 10,000 per month at the end of each month। P withdrew 10,000 per month at the end of each month। Q withdrew rupees 1,20,000 out of capital on 1st January 2021। Q ने कितना विड्रू किया है 1,20,000 किया है। किससे? आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल सर रिमेंबर हमने पढ़े थे दो तरीके के ड्राइंग्स, एक होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होते हैं आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसमें किया है आउट ऑफ कैपिटल से, यानी कि आउट ऑफ कैपिटल में क्या नहीं लगता, आउट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगता। ठीक है। नाउ आर विड्रू 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर यानी हम मानेंगे कि प्रॉफिट्स में से किया है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 amounting to 4,30,000। You are required to prepare journal entries and partners capital accounts। हम अब अपना चालू करते हैं सोल्यूशन। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या फिर सबसे पहले वर्किंग नोट ही करते हैं। वर्किंग नोट करते हैं। सबसे पहले पी का निकालते हैं। पी विड्रू 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब हम इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे और इसके लिए निकालेंगे हम एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड में क्या फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, ये बोल रहा है कि पर मंथ कर रहा है 10,000 रुपीज और मंथ के एंड में कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग होगी फर्स्ट मंथ में। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, अप्रैल होता है। अप्रैल में कब, अप्रैल के एंड में, यानी कि 30th अप्रैल। 30th अप्रैल से 31st मार्च कितना होता है, 11 मंथ्स होता है सर। फिर हम देखेंगे लास्ट हमारी ड्राइंग्स कब हुई है। लास्ट हमारी ड्राइंग्स हुई होगी लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ के कब, एंड में। एंड यानी लास्ट मंथ कौन सा, मार्च। मार्च का एंड यानी 31st मार्च। 31st मार्च से 31st मार्च होता है 0 मंथ्स। डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ये आया 5.5 मंथ्स। ठीक है। टोटल ड्राइंग्स कितनी है 10,000 इंटू 12, दैट गिव्स अस 1,20,000। रेट कितना है ड्राइंग्स का, 12% है सर। 12% इंटू 5.5 मंथ्स का टाइम वेट लगा लेंगे हम। यहाँ हम आ जाएगा 1,20,000 का 12%, दैट इज 14,400 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 गिव्स अस 6,600। 6,600 ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पी का। क्यू का, क्यू का क्या बोला है, क्यू विड्रू 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1st जनवरी 2021। यानी कि इसका एडजस्टमेंट सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पर्पज से होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ड्राइंग्स की है वो कैपिटल के उस पे किया। हमने पढ़ा था हमारे नोट्स में, हमने पढ़ा था हमारे नोट्स पे कि दो तरीके की ड्राइंग्स होती है, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। जो आउट ऑफ कैपिटल होती है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगता, जो आउट ऑफ प्रॉफिट होती है उनमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है। ठीक है। जनरली अगर कुछ नहीं बोला तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स जो होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स माना जाता है। बट अगर स्पेसिफिकली बोला है, इस केस में जैसे स्पेसिफिकली बोला है, देखो 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगेगा। तो पी का नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आर का निकाल लेते हैं। आर ने विड्रॉ किए 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किए तो इसमें हमारा
6 मंथ्स का टाइम वेट लग जाएगा, ठीक है, कोई टाइम नहीं बता रहा, ड्यूरिंग द ईयर बोला है, 6 मंथ्स का लग जाएगा, 6/12 हो जाएगा, ओके। यहाँ हमारा आ जाएगा 1,20,000 का 12% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 7,200, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का केस। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हमें करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे करेंगे, और सर देखते हैं। यहाँ पे कितना है, 8 लाख है, पी का 8 लाख है, कैपिटल में से थोड़ा ना कुछ निकाल रहा है, नहीं सर। हाँ तो सिंपली हम लिख देंगे 10% इसका, 8 लाख का 10% कितना हुआ, 8 लाख में से 1 जीरो हटा दो तो हुआ 80,000। क्यू पे आते हैं। नाउ क्यू ने ड्राइंग्स की है आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो कब की है, 1 जनवरी, 1 जनवरी को की है। अब हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल क्यू का, ओपनिंग कैपिटल था क्यू का 5 लाख, ठीक है, 10%। और ये 5 लाख कब तक रहा, ये 5 लाख रहा 1 जनवरी तक। कैसे सर, क्योंकि 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी को 1,20,000 क्यू ने विड्रॉ कर लिए थे, 1,20,000 क्यू ने विड्रॉ कर लिए थे, ठीक है। सो 5 लाख माइनस 1,20,000 1 जनवरी के बाद था कैपिटल, यानी कि 1 जनवरी तक कितना रहा, 1 अप्रैल से 1 जनवरी कितना हुआ, ये हुआ सर 9 मंथ्स, ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे हम, पहले 5 लाख था, 5 लाख में से 1,20,000 निकाल लिया गया, कितना बचा, ये बचा 3,80,000, और ये 3,80,000 का 10%, और कितना मंथ्स बचे, ये बचे 3 मंथ्स, ये हमारा आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 5 लाख का 10% करेंगे, ये आया 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, ये आया 37,500, ओके। फिर कितना, 3,80,000 है, 3,80,000 का 10% 38,000, 38,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, कितना आया, यह आया 9,500। दोनों को ऐड कर देंगे, 37,500 को और 9,500 को, 9,500 37,500, यह 47,000, ठीक है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यू का निकल गया। अब आर का निकालते हैं। आर का तो कुछ निकलेगा ही नहीं, क्यों सर, अरे आर का तो बैलेंस ही बेचारा डेबिट में है, आर का तो कैपिटल ही नहीं है क्रेडिट में, तो डेबिट में बैलेंस है, दैट मीन्स नेगेटिव में आप क्या ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे उसको, आर को, तो यहाँ आ जाएगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गॉट इट, राइट। नाउ जर्नल एंट्रीज और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें करना है, ओके। आइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं जर्नल एंट्रीज आपको बता दूंगा, करनी आपको खुद है, मैं सिर्फ नरेट कर दूंगा इसमें, क्योंकि जर्नल आप अकाउंट बना रहे हो, दैट मीन्स जर्नल एंट्री तो आप बनी जाएगी आपसे, ठीक है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, गॉट इट। हम्म, आओ सर, सबसे पहले क्या लेंगे हम, सबसे पहले लेंगे हम बैलेंसेस, ठीक है, बाय बैलेंस बी डी, कितना है, 8 लाख है, 5 लाख है, और आर का डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस बी डी 20,000, गॉट इट। उसके बाद रेट्स दे रखी है, उसके बाद कितना दे रखा है, ड्रॉ किया है यहाँ पे पी ने 1,20,000 का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे टू ड्राइंग्स, पी ने कितना किया 1,20,000, और आर ने भी 1,20,000 का किया, ठीक है। क्यू ने अपने कैपिटल में से निकाला है पैसा,
तो उसे हम विड्रॉ बोलेंगे, विड्रॉ करना यानी कैपिटल निकालिए। वो एक्चुअली ड्राइंग्स नहीं होती, ड्राइंग्स एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव है कि भाई हम प्रॉफिट्स में से निकाल रहे हैं। कहते नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में दोनों एक ही चीज़ होती है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स भी कैपिटल में जाते हैं और हमारा जो कैपिटल है वो तो कैपिटल में ही है। तो जनरली जब आप कैपिटल में से विड्रॉ करते हो तो यहाँ पे ड्राइंग नहीं लिखते हो आप, ऐसे उससे नॉर्मल विड्रॉल दिखाते हो कि मैंने कैपिटल में से अपना पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो क्यू ने कितने पैसे निकाले? क्यू ने निकाले 1,20,000। तीनों ने 1,20,000 निकाले। ठीक है, गॉट इट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये किस के थ्रू हिट होगा? ये होगा सर, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ। इधर होगा P&L अप्रोप्रिएशन, ये ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 6600 है पी का, और आर का है 7200। 6600, 7200, गॉट इट। यहाँ पे हम आ जाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी का 80,000 था और क्यू का कितना था? 47,000। आर का था ही नहीं, गॉट इट। चलो, अब प्रॉफिट्स दे रखे हैं 4,30,000 के प्रॉफिट्स, 4,30,000 के। ठीक है, इन 4,30,000 में से हम क्या माइनस करेंगे? हम देखो सर, 4,30,000 सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या ऐड होता है? उसमें ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिलता है। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होगा? 6600 पी का और आर का 7200। सो 6600 और 7200। अब आते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड हम क्या करते हैं? डेबिट साइड हम करते हैं सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस। सैलरीज तो है नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। कितना कितना है? 80,000 एंड 47,000। तो ये जो बचेगा वो आएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। गॉट इट। निकाल लेते हैं। 4,30,000 प्लस 6600 प्लस 7200 माइनस 80,000 माइनस 47,000, कितना आया? 3,16,800। ठीक है सर, कितना दे रखा है अब? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, दैट मीन्स इक्वली बांट देंगे हम। तो 3,16,800 को 3 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा 1,05,600। ओके, यहाँ हम लिख देंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। निकाल लेते हैं यहाँ पे बैलेंस टू बैलेंस सी डी। पी का करते हैं पहले। क्रेडिट साइड का टोटल 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 1,05,600, यह आया 985,600। 985,600 में से हम डेबिट के आइटम माइनस करेंगे, यानी 1,20,000 माइनस किया और माइनस किया 6,600, यह आया 8,59,000। यह आया 8,59,000। अब आते हैं क्यू के। क्यू का क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख, उसके बाद हम ऐड करेंगे 47,000, उसके बाद हम ऐड करेंगे 1,05,600 का प्रॉफिट। ये आया टोटल 6,52,600। 6,52,000 में से हम माइनस करेंगे 1,20,000 जो क्यू ने आउट ऑफ प्रॉफिट्स के ड्राइंग किए हैं, माइनस कर दिए। ये आया 5,32,600। ठीक है, अब अब हम आएंगे आर पे। आर का हमें दिख रहा है कि जो डेबिट बैलेंस है, जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स आर का जो आएगा वो डेबिट बैलेंस ही आएगा, और वो डेबिट बैलेंस हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी।
चलो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं आर का 20,000 1,20,000 प्लस 7,200 ये आया 1,47,200 इसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड में जो उसे प्रॉफिट मिला 1,05,600 का कितना बचा ये बचा सर 41,600 यानी पी क्यू और आर इनके बैलेंसेस कितने पी का बैलेंस है 8,59,000 क्रेडिट क्यू का है 5,32,600 क्रेडिट और आर का है 41,600 डेबिट ठीक है सर ओके यहाँ आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट इन सब की एंट्रीज क्या होगी सर बहुत सिंपल है क्या होगी सबसे पहले हम सारी ये एंट्रीज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में करेंगे ठीक है देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है डेबिट साइड में किसके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह हम क्या लिखेंगे हम डाल देंगे अपना कैपिटल अकाउंट्स ठीक है हम डाल देंगे अपने कैपिटल अकाउंट्स किस किस के पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल आर्स कैपिटल ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल एंड आर्स कैपिटल सेम हम प्रॉफिट के लिए करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल तीनों में आ जाएगा 1,05,600 1,05,600 एंड 1,05,600 ठीक है अब ड्राइंग्स की कैसे एंट्री होगी ड्राइंग्स की एंट्री होगी सर क्योंकि हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स ड्राइंग सिर्फ पी और आर कर रहा है ठीक है आउट ऑफ प्रॉफिट सिर्फ पी और आर कर रहा है क्यू तो क्या है कैपिटल में से निकाल रहा है सो आउट ऑफ प्रॉफिट्स के लिए क्या होगा एंट्री आउट ऑफ प्रॉफिट्स के लिए एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ठीक है ड्राइंग्स सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट यानी कि पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट ठीक है यहाँ पे क्यू कर रहा है विड्रॉ कर रहा है ठीक है तो एंट्री क्या होगी एंट्री होगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि पैसे कम हो रहे हैं तो फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा वहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से कैपिटल कम होता है ठीक है और ये आता है क्रेडिट साइड पे किसके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के ठीक है एंट्री क्या होगी एंट्री होगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यू का नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है नहीं ठीक है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन चलो यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं A and B are partners sharing profit and losses equally with the capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. ठीक है The drawings during the year on 31st March are as follows. 3 lakh और 2 lakh का है कैपिटल और दोनों प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं उसके बाद ए की ड्राइंग दे रखी है टाइम हमें दे रखा है बी की दे रखी है बी ड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ ठीक है एवरेज पीरियड लगेगा The deed provides interest on drawings and capitals at 10% per annum. Calculate interest on capital and drawings. Calculate interest on capital and drawings. चलो सर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं सबसे इजी है कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3 ए का निकलेगा 3 लाख पे 10% कितना आया 30,000 ठीक है बी का निकलेगा 2 लाख पे 10% 20,000 आओ सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं ए का तो यही निकाल लेता हूँ जगह है तो देखो फर्स्ट जो ड्राइंग्स है वो कब की है वो की है 36/2020 को यानी सिक्स महीना कौन सा होता है ये होता है सर जून का महीना जून में कब की है 30th को की यानी जून का महीना पूरा हो गया हमें कब से काउंट करना है अब जुलाई से काउंट करना है जुलाई से मार्च तक का कितना टाइम हो गया जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने हम लिख देते हैं 9 ठीक है सिमिलरली ये किया 7th यानी जुलाई के एंड में किया है जुलाई के बाद से हम काउंट करेंगे दैट मीन्स ये हो गए 8 मंथ्स ठीक है फिर ये कब किया है 110 यानी अक्टूबर के फर्स्ट से किया है यानी अक्टूबर का पूरा मंथ काउंट होगा यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना हो गया
6। फिर कब किया है 1/3 यानी 1 मार्च को किया है, 1 मार्च को किया है, यानी 1 महीना, 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना। इंटू कर लेते हैं 20,000 इंटू 9 कितना हुआ 1,80,000। प्रोडक्ट मेथड कर रहा हूँ मैं। 10,000 इंटू 8 80,000, 10,000 इंटू 6 60,000 और यहाँ आ गया 16,000। ऐड कर लेते हैं सर 1,80,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000, यह आया 3,36,000। ओके 3,36,000 मैं नीचे ही कर लेता हूँ, चलो यहाँ पर ने कर लिया ना। 3,36,000 इंटू 10% इंटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, हमेशा 1 महीने का लेते हैं। 3,36,000 का 10% कितना हुआ 33,600। 33,600 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 2,800। ठीक है चलो बी में आते हैं। बी में हमें निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड, ठीक है, क्योंकि रेगुलर सेम सेम अमाउंट की ड्राइंग्स हो रही है। कितनी कर रहा है 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में कर रहा है, यानी फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, फर्स्ट ड्राइंग की होगी अप्रैल के एंड में। ठीक है फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ के एंड में की होगी। फर्स्ट मंथ के एंड यानी अप्रैल का एंड, अप्रैल का एंड यानी 30th अप्रैल, 30th अप्रैल से 31 मार्च कितना होता है 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट ड्राइंग की होगी सर लास्ट मंथ में, लास्ट मंथ के कब एंड ऑफ द मंथ। ठीक है लास्ट मंथ कौन सा होता है मार्च, मार्च के एंड में यानी 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च कितना होता है 0 मंथ्स। डिवाइड कर देंगे 2 से, यह आएगा 5.5 मंथ्स। ठीक है अब 6,000 पर मंथ की है तो 12 मंथ्स की कितनी होगी, ये होगी 72,000। अब 72,000 इंटू 10% इंटू 5.5 अपॉन 12। आओ सर 72,000 का 10% होता है 7,200। 7,200 को 5.5 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 12 से, यह आता है 3,300। कितना आता है 3,300। चलो यहाँ आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर और ये हमारा होता है क्वेश्चन सॉल्व। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33 पे। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1 with the capital of 50,000 and 30,000। X और Y जिनका रेशो है 2:1 और X का कैपिटल है 50,000, Y का कैपिटल है 30,000 रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हमें हर केस में बताना है। केस नंबर 1, if partnership deed is silent and interest on capital and the profits for the year are 9,000, यानी कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, साइलेंट है, यानी कुछ बोला नहीं हुआ है स्पेसिफिकली। एंड प्रॉफिट कितना है 9,000 प्रॉफिट है। ठीक है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही नहीं होगा। सिंपली हम क्या करेंगे 9,000 के प्रॉफिट को क्या करेंगे 2:1 में बांट देंगे एक्स और वाई को, एक्स वाई 2:1 6,000 1,000। ठीक है चलो ये हमारा होता है केस नंबर 1 सॉल्व, ये हमारा होता है केस नंबर 1 सॉल्व। केस नंबर 2 पे आते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। सर देखो पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज तो होगा, बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो लॉस है ना, लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करते हैं, लॉसेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बढ़ते हैं, नहीं पे करते हैं, हमने ये पढ़ा था नोट्स में। चलो लॉसेस हैं तो लॉसेस तो डिवाइड कर देंगे ना, एक्स और वाई में लॉसेस 2:1 में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा 4,000 का लॉस 2,000 का लॉस। ठीक है 4,000 का लॉस 2,000 का लॉस। ठीक है चलो थर्ड क्या बोल रहा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द लॉसेस, सॉरी ये तो मैं सेकंड ही पढ़ लिया। थर्ड, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 9,000, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 9,000। अब क्या करेंगे, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, क्योंकि इस बार लिखा भी हुआ है पार्टनरशिप डीड में और इस बार प्रॉफिट्स भी हैं।
50,000 है एक्स का और वाई का है 30,000, यानी IOC एक्स वाई 50,000 30,000। ओके, नाउ कितना है 6% निकालना है हमें, यानी 50,000 का 6%, 30,000 का 6%। ठीक है, 50,000 का 6% कितना होगा, ये होगा 3,000, और 30,000 का 6% कितना होगा, ये होगा 1800। ओके, कितना हुआ ये टोटल, ये हुआ 4,800। हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारे प्रॉफिट्स हैं सर 9,000 के, तो 9,000 में से हम 4,800 तो पे कर देंगे। ठीक है, 9,000 में से 4,800 पे कर दिया तो कितना बचा, 4,200। अब ये 4,200 एक्स और वाई को मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 4,200 क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। ये मिल जाएगा 2:1 में। 4,200 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज 2,800, और बचा कितना, 1,400। ये आ गया हमारा आंसर। चलो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ केस क्या बोल रहा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3,000। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3,000। अब देखो सर, 6% का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, ये तो हमने ऊपर ही निकाल लिया, तो ये बन रहा है 4,800 का। 4,800 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बन रहा है, बट हमें देन हमारे पास है ही कितना प्रॉफिट, हमारे पास है ही 3,000। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशो है ना दोनों का, एक्स और वाई का, उसी रेशो में ये 3,000 के प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। यानी कि एक्स का और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, एक्स का आ रहा है 3,000 और वाई का आ रहा है 1,800, और टोटल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 3,000 का। अब इस 3,000 के प्रॉफिट को हम दो में डिवाइड करेंगे, ये करेंगे हम 3,000 रेशो 1,800, यानी इसको कितना कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 30:18, या हम इसको कह सकते हैं 15:9, या हम इसे 3 से भी कर सकते हैं। ये आ गया 5 और ये आ गया 3, यानी 5:3 में हम 3,000 को बांटेंगे। चलो सर बांट लेते हैं, एक्स वाई 5:3। ठीक है, अब 3,000 को 5+3 यानी 8 से डिवाइड करेंगे, ये आया 375। 375 इंटू 5 करेंगे, कितना आया, 1,875। वही हम y से करेंगे, यानी 3 इंटू 375, ये आया 1,125। कितना हो गया, ये 3,000 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा 3,000। चलो, ये हमारा केस होता है 4 कंप्लीट। अब हम आते हैं लास्ट केस ऑफ द क्वेश्चन पे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, यानी कि 4,800 ही है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3,000। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इररिस्पेक्टिव कि फर्म लॉस में है या प्रॉफिट में है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे करना ही करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे करना ही करना है। यानी कि जो हमने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था ऊपर, किसमें, पॉइंट नंबर 3 में निकालता ना 4,800 का, ये हमें पे तो करना ही है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट है, कुछ भी हो। यानी कि एक्स को हमें 3,000 देना ही देना है, वाई को हमें 1,800 देना ही देना है। कितना, 4,800 हमें देना ही देना है। हमारे प्रॉफिट्स कितने, 3,000 है। सो हम 3,000 में से अगर 4,800 का पेमेंट करेंगे तो हमें तो लॉस हो जाएगा, 1,800 का लॉस हो जाएगा, और ये जो लॉस होगा ये हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एक्स और वाई को। एक्स और वाई को कौन से रेशो में मिलेगा, 2:1 में, PSR है ना। अब 1,800 को 2:1 से करेंगे तो ये आएगा, वाई के लिए, एक्स के लिए आएगा 1,200 और वाई के लिए आएगा 600। गॉट इट, ये आया 1,200 और 600, और ये लॉस है। यानी एक्स को एक तो ये मिलेगा 3,000 और 1,800, और एक ये मिलेगा 1,200 और 600 का लॉस। एक्स को कितना मिलेगा, 1,200 का लॉस, और वाई को कितना मिलेगा, 600 का लॉस। ठीक है, चलो यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34, ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट्स 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 4 लाख और 3 लाख का कैपिटल। दे डिसाइड
अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज 8% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8% पर एनम. Their respective share of profit is 3:2 and the profits for the year is 42,000. प्रॉफिट्स कितना है? 42,000 है. और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? आई मीन PSR कितना है? 3:2. बिफोर अलाउइंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी 42,000 में से अभी कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कट हुआ. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. कब? कौन से केस में? वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड where there is a clear agreement that interest on capital will be allowed even if it involves the firm in losses. फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है. ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, बस बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इतना. ठीक है, चलो निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए का कितना है? 4 लाख का 8% निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट. और बी का कितना है? 3 लाख. सो 3 लाख का 8% निकलेगा. चलो सर, 4 लाख का 8% निकाल लेते हैं हम. यहाँ आया 32,000. और 3 लाख का 8% निकाल लेते हैं. ये आया 24,000. टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया सर, ये हो गया 6 और ये हो गया 5. 56,000 का टोटल हो गया. अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट्स दे रखे हैं 42,000 के. अब सर केस 1 में क्या बोल रहा है? केस 1 में बोल रहा है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है. ठीक है, नाउ ऐसा कुछ एग्रीमेंट में लिखा नहीं हुआ स्पेसिफिकली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है हर केस में. नहीं लिखा हुआ तो जितने प्रॉफिट्स हैं उतने प्रॉफिट्स हम प्रोवाइड कर देंगे. कौन से रेशो में प्रोवाइड करेंगे? उस रेशो में प्रोवाइड करेंगे जिस रेशो में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है. ठीक है, तो ये 42,000 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में प्रोवाइड कर देंगे ए और बी को. यानी ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 32,000 है. बी का कितना है? 24,000. तो इसको चलो काट लेते हैं. 3 0 गए. 2 से काटा, यहाँ आया 16, यहाँ आया 12, वापस काटा, यहाँ आया 6, यहाँ पे आया 8, वापस काटा, यहाँ आया 4, यहाँ आया 3. यानी 4:3 में हमें प्रॉफिट्स बांटने हैं. सो 42,000 को हम डिवाइड करेंगे. 4 + 3 कितना होता है? 7. 7 से करेंगे, आया 6,000. 6,000 को करेंगे इंटू 4, यह आया 24,000. और वही 7,000 को करेंगे इंटू 3, तो ये आया अपना 21,000. एक सेकेंड, सही किया है ना? 42,000 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो ये आया 6,000. हाँ, 6,000 को हम करेंगे इंटू 3, तो आया 18,000. हाँ, 18,000 आया. ठीक है, सो 24,000 प्लस 18,000 कितना हुआ? 42,000. जितना प्रॉफिट था उतना हमने बांट दिया. किस रेशो में बांटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट दिया. चलो, दूसरा क्या बोल रहा है? जब एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा अगर इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉसेज, यानी अगर फर्म ने लॉस भी कर दिए तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सर. चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या करें. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का देना है 32,000 और बी का देना है 24,000. ऊपर कैलकुलेट किया ना. प्रॉफिट्स कितने हैं? प्रॉफिट्स हैं 42,000 का. 42,000 में से अब 32,000 देंगे और 24,000 देंगे. अब क्लियरली हमको दिख रहा है कि हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, जबकि हमारा प्रॉफिट है ही नहीं उतना. जितना प्रॉफिट ही नहीं है उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं. ठीक है, तो कितना लॉस हो जाएगा? 42,000 में से हम पे कर रहे हैं 32,000, ये बचा 10,000. 10,000 में से और हम 24,000 पे कर रहे हैं, तो ये आया माइनस का 14,000. यानी ये लॉस है. अब ये लॉस किस में बटेगा? ये बटेगा ए और बी में. ए का कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? ए और बी का कितना है? 3:2 है. 3:2 है. तो 14,000 को हम 3 + 2 यानी कितना? 14,000 को 3 + 2 यानी 5. 5 से डिवाइड करेंगे, आया 2800. 2800 को इंटू 3 करेंगे, ये आया 8,400. और 2800 को इंटू 2 करेंगे, ये आया 5,600. कितना लॉस आया है सर? लॉस आया है. गॉट इट? चलो, ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट. ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे. पी एन क्यू व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:1. एक मिनट.
P and Q were partners in a firm sharing profits in ratio 3:1, ठीक है. Their respective fixed capitals were 10 lakh and 6 lakhs, ठीक है. 10 लाख P का है और 6 लाख Q का है. क्या है? फिक्स्ड कैपिटल. ध्यान से पढ़ना. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%. पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और कितनी कितनी मांग कितनी बोल रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, ठीक है. पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल्ली इवन इफ इट रिजल्ट्स इन लॉस इन द फर्म. अगर लॉस है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पे करना पड़ेगा, ऐसा बोलती है पार्टनरशिप डीड. नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? ये है 1,50,000, ठीक है. हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स. चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे हम. किसका? पी का. पी का कितना है? 10 लाख कैपिटल है, 12% का चार्ज है, ये आया 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्यू का कितना है? क्यू का है 6 लाख. 6 लाख का 12% कितना आएगा? 6 लाख का 12% है 72,000. टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 72,000 और 1,20,000, ये आया 1,92,000. 1,92,000 आया, ठीक है. अब हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं 1,50,000 के. 1,50,000 में से 1,90,000 हम पे करेंगे. कितना आएगा लॉस? लॉस आ जाएगा 42,000 का. 42,000 का जो लॉस आएगा वो लॉस हम डिवाइड कर देंगे दोनों पार्टनर्स में. किस में? पी और क्यू में. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चाहे लॉस ही आ रहा हो हमें पे करना ही पड़ेगा. पे करना ही पड़ेगा. तो हम प्रॉफिट से ज़्यादा अगर पे कर रहे हैं तो हमारा ऑब्वियसली लॉस आएगा. कितना है इनका पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 3:1 है, ठीक है. नाउ 42,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आया 10,500, ठीक है. सिंस क्यू का 1 है तो यहाँ सिंपली 10,500 लिख देंगे और पी के लिए 10,500 इंटू 3 कर देंगे. ये आया 31,500. बता देता हूँ, ये देखो 3/4 करेंगे इसके लिए और क्यू के लिए करेंगे 42,000 1/4, ठीक है. एक रेशो है 4 हिस्से. एक हिस्सा है 4 हिस्सों में से क्यू का, 3 हिस्से हैं 4 हिस्सों में से पी का, ठीक है. तो ये दोनों का लॉस शेयर आ गया. लॉस है ना? हाँ. अब क्वेश्चन नंबर 36. On 1/4/2013, Bridge and Nandan entered into partnership to construct toilets in government girls' school in the remote area of उत्तराखंड. यानी कि दोनों पार्टनरशिप में आए हैं एक टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल इन रिमोट एरियाज ऑफ उत्तराखंड, ठीक है. कौन? ब्रिज और नंदन. दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल्स ऑफ 10 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली. ब्रिज ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 10 लाख, नंदन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 15 लाख. द प्रॉफिट रेशो वॉज 2:3. ब्रिज का 2 था रेशो और नंदन का 3 था. इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वॉज 12% पर एनम. इंटरेस्ट अलाउड कितना है? 12% पर एनम. During the year ended 31st March 2021, the firm earned a profit of 2 lakh. 2 lakh का फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है. प्रिपेयर क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021. चलो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चलो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही निकाल लेंगे. आओ सर. या चलो पहले निकाल लेते हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि लॉस वाला ही आएगा इसमें केस. पहले ही निकाल लेते हैं. इट्स बेटर टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट rather than moving forward and creating a mess. Interest on capital, bridge, नंदन, ठीक है. 10 लाख, 15 लाख. कितना परसेंट है? 12% है. चलो 10 लाख का 12% तो आई नो इज 1,20,000. 15 का 12% इज 1,80,000. टोटल कितना हुआ? 3 लाख हुआ. पता ही था सर. देखो प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं 2 लाख के और कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3 लाख का आ गया, ठीक है. अब
कुछ दे तो रखा नहीं है इन्होंने कि स्पेसिफिकली, मतलब स्पेसिफिकली ये नहीं दे रखा कि लॉस के केस में भी हमें मतलब हर केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही करना है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम इसी रेशो में प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट्स कितने, 2 लाख है। प्रॉफिट्स कितने, 2 लाख है। 2 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 1,20,000 Okay, में। I found this on the web for profit कितना 2 lakhs to बहुत बोलती है एलेक्सा और सीरी। आई थॉट एलेक्सा ने भी सुन लिया। चलो। अब प्रॉफिट्स कितने, 2 लाख है, और 2 लाख को हम डिवाइड करेंगे, हम बाइफरकेट करेंगे किस रेशो में, हम किस रेशो में करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना हमें पे करना था, यानी ब्रिज को पे करना था 1,20,000, नंदन को पे करना था 1,80,000। हम ऐसे कट करते चलेंगे, 4 जीरो पीछे के काट दिए, ये बचा 12 और 18। 6 की टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स, 18 आता है 3 टाइम्स, यानी 2:3। 2:3 में हम करेंगे 2 लाख का बाइफरकेशन। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 + 3 कितना होता है, 5। कितना आया, 40,000। 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज 40,000। ओके, 40,000 इंटू 2, 80,000, एंड 40,000 इंटू 3 इज 1,20,000। तो 80,000 हम देंगे ब्रिज को, और 1,20,000 देंगे हम किसको, नंदन को। सिंपल है सर, यहाँ पे हम बाय बैलेंस BD 2 लाख, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रिज, ब्रिज कैपिटल, और नंदन कैपिटल। कितना कितना देंगे, 80,000, 1,20,000। आया 2 लैक्स, आया 2 लैक्स। कुछ बचेगा थोड़ा ना इसके बाद, नहीं सर पूरा तो दे दिया, उल्टा कम दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, यहाँ पे आपका होता है क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। आने वाले आगे क्वेश्चंस 37, मूविंग फ्रॉम 37 हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।